मिला टाइम्स में खुशामदीद। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से एक और बहुत बड़ी राहत मिल गई है। ये राहत दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली है, लेकिन अपोजिशन का इल्ज़ाम है, तज्ज़िया निगारों का कहना है कि सीधे सीधे फ़ायदा इसका बीजेपी को होगा। 1 करोड़ 7 लाख वोटों के अंतर होने का मामला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेटा पब्लिक करने के लिए कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। फॉर्म 17C को अपलोड करने की भी इजाज़त नहीं मिल सकी और इस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो मांग की गई थी वो मांग पूरी नहीं हो सकी। बड़ी राहत मिली है। पूरा मामला क्या है इसको समझिए। जब से 2024 का लोकसभा चुनाव शुरू हुआ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगातार ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गैर जानिबदारी से काम नहीं ले रहा है, बीजेपी के सपोर्ट में काम कर रहा है। ख़ासतौर पर शुरू में 2 फेजेस के जो चुनाव हुए थे उसका डेटा बहुत ज़्यादा ताख़िर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया। पहले जो डेटा सामने आया था उसमें कुछ और बताया गया, लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो डेटा जारी हुआ तो उसमें 6 से 7% का इजाफा था। अमूमन ऐसा होता है कि वोटिंग शाम को क्लोज हो जाती है और अगले दिन अखबारात में एक डेटा सामने आ जाता है कि पहले फेज़ में 50% वोटिंग हुई या 53% वोटिंग हुई, पूरा ये डेटा आ जाता है। लेकिन हुआ ऐसा कि पहले 2 फेज़ का जो चुनाव हुआ तो पहले 2 फेज़ के चुनाव में अगले रोज़ के अखबार में जो डेटा आया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जो डेटा अपडेट किया गया उसमें उसके मुकाबले में 6-7% का इजाफा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रूल और कानून यह है कि वोटिंग हो जाने के बाद अगले 48 घंटे में वेबसाइट पर डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। इन्हीं तमाम मामलों को लेकर अपोजिशन ने सवाल उठाया, हंगामा किया और एक NGO है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और ये मांग की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 48 घंटे के अंदर अंदर हर पोलिंग बूथ का डेटा अपडेट करे ताकि पता चले कि कहां कितना फीसद वोट हुआ है। दूसरी मांग इस NGO की तरफ से यह की गई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C को भी अपडेट करे। फॉर्म 17C क्या है ये बहुत अहम है, आगे हम आपको बताएंगे। अब इसी पर सुनवाई हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना हलफनामा दाखिल किया और उस हलफनामा में दाखिल करके आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हर बूथ का डेटा पब्लिक नहीं किया जा सकता है, ना ही फॉर्म 17 को स्कैन करके वहां अपडेट किया जा सकता है। अगर ऐसा होगा तो चुनाव का नुकसान होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नुकसान होगा। चुनाव की जो शफाफियत है, जो मामला है, इस पर लोग सवाल उठाने लगेंगे। हर डेटा को पब्लिक नहीं किया जा सकता है, इससे नुकसान होगा, ये सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया और इस बात के लिए नहीं ऑर्डर जारी किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 17 को अपडेट करे और हर पोलिंग बूथ का डेटा जारी करे कि कहां कितना वोट हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बड़ी राहत मिल गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये फैसला आ जाने के बाद जयराम रमेश, जो कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज है और सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने अपने बयान में कहा कुल मिलाकर 1 करोड़ 7 लाख वोट का मामला है। लोकसभा की हर एक सीट पर 28,000 वोट्स का इजाफा हो रहा है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है और ये फ़र्क और अंतर वहाँ ज़्यादा हो रहा है, उन सूबों में ज़्यादा है जहाँ बीजेपी की हालत कमज़ोर है। इसी तरह कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के नेता अभिषेक मनवी सिंह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो दलील दी है, जो तर्क दिया है, उसमें कोई जान नहीं है, वो अजीब व गरीब है। हर कोई पैसा दे करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डेटा ले सकता है। अगर यही बात या यही दलील पेश की जाए कि अगर डेटा को पब्लिक किया जा सकता है, वेबसाइट पर उसको अपडेट किया जाता है, तो उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है, उसको कोई गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर किसी भी डेटा को पब्लिक करना ही नहीं चाहिए। फिर और डेटा पब्लिक क्यों किया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जवाब है वो सही नहीं है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। बीजेपी के सपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम कर रहा है। इससे पहले और भी लोगों ने इस तरह के दावे किए हैं, इस तरह इल्ज़ाम लगाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ लफ्ज़ों में सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका भी जवाब दिया और कहा कुछ लोग चुनाव के दौरान हमारी साख को बर्बाद कर रहे हैं, हम पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हवाले से एक भ्रम फैलाया जा रहा है जो गलत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम कर रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि फॉर्म 17C क्या है।
फॉर्म 17C दरअसल एक फॉर्म का नाम है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड है। यहाँ स्क्रीन पर भी आप इसको देख सकते हैं। जिस पोलिंग बूथ पर जो वोटिंग होती है उस पोलिंग बूथ की पूरी तफसील इस फॉर्म में सबमिट की जाती है कि कितने लोगों ने वोट किया, कितने लोगों ने वोट नहीं किया, किन किन लोगों का वोटर्स रजिस्टर में नाम है। फिर वहाँ अधिकारियों का उस पर सिग्नेचर होता है, जो पोलिंग एजेंट होता है उसका सिग्नेचर होता है। इसमें कई कॉलम बने हुए हैं और हर एक कॉलम में जो कुछ होता है उसको मैं यहाँ बता रहा हूँ। जो पहला कॉलम होता है उसमें ईवीएम का सीरियल नंबर लिखा जाता है कि ईवीएम किस सीरियल नंबर का है। दूसरे कॉलम में इस पोलिंग बूथ पर वोटरों की तादाद क्या है। तीसरे कॉलम में 17A के तहत लिखा जाता है कि वोटरों के रजिस्टर में वोटरों की तादाद क्या है। पोलिंग बूथ पर वोटर्स क्या है, दूसरा एक जो रजिस्टर है वोटर्स का उसमें वोटर्स की तादाद क्या है। चौथा कॉलम होता है रूल 49 के तहत उन वोटरों का जिक्र करना जिन्होंने वोट नहीं किया। उसके बाद एक पांचवा कॉलम होता है वोटिंग मशीन में या कह लीजिए ईवीएम में जो वोट पड़ते हैं, जो दर्ज हो जाते हैं, उसकी तादाद क्या है। उसके बाद इसमें एक और कॉलम होता है बैलेट्स पेपर का कि उसकी तादाद क्या है। एक और कॉलम होता है पोलिंग बूथ के जो एजेंट होते हैं उसके सिग्नेचर का और 6 पोलिंग बूथ के एजेंट का इस फॉर्म पर सिग्नेचर होता है। एक और आखिरी फॉर्म होता है इलेक्शन ऑफिसर के सिग्नेचर का कि जो वहाँ चुनाव अधिकारी है, जो इलेक्शन ऑफिसर है उसका उस पर दस्तखत होगा। तो ये अहम बातें उस फॉर्म 17 में होती है। एनजीओ यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने यही मांग की थी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कि जो डेटा हर पोलिंग बूथ का है, किन लोगों ने वोट किया नहीं किया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाए, उसको आम किया जाए। दूसरी मांग थी कि जो फॉर्म 17 है जिसको पुर किया जाता है उस फॉर्म 17 को स्कैन किया जाए और उसकी स्कैन शुदा कॉपी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसको सार्वजनिक करने में, आम करने में खतरा है, इस डेटा के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, उस चुनावी क्षेत्र में माहौल ख़राब हो सकता है, ऐसा करना सही नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कानून में भी इसकी इजाज़त नहीं दी गई है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, इस पर सुनवाई को भी क्लोज कर दिया है। तो ये एक और बड़ी राहत मिली है। इससे पहले भी बीजेपी को बड़ी राहत मिली थी जब अपोजिशन की तरफ से, कुछ एनजीओ की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की गई थी कि कम से कम 50% ईवीएम का और वीवीपैट का मिलान होना चाहिए कि जो वोटिंग की जा रही है और जो वीवीपैट में दिखता है कि जिसको वोट दिया गया उसी को दिया गया है, वो जो पर्ची होती है, तो 50% का कम से कम मिलान होना चाहिए। ये मांग की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया और कहा बहुत टाइम लगेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गैर जानिबदार होने पर सवाल उठाना सही नहीं है, हर मामले को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। और वही जो पुराना रास्ता था कि सिर्फ हर विधानसभा की 5 ईवीएम का वीवीपैट से मिलान होगा, उसके अलावा का नहीं होगा। तो इतना ही का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहीं ना कहीं कहा गया कि इसकी वजह से भी बीजेपी का फायदा होगा। ये दूसरा फैसला आ गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर, तरीक़ेकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी मायावती का बयान सामने आया है, इस तरह कई नेताओं का बयान सामने आ चुका है जिसमें कहा गया है कि इस चुनाव में बीजेपी का इक़्तिदार में आना मुश्किल है, बीजेपी इक़्तिदार में नहीं आ सकती है। अगर बीजेपी तीसरी मरतबा लगातार 2024 में सत्ता में आती है तो उसके पीछे ईवीएम का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का और इस तरह के इदारों का ही हाथ होगा, क्योंकि जो अवामी माहौल है, ग्राउंड की जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो बीजेपी के फेवर में नहीं है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलर टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट की डिटेल्स मौजूद है।